हम जा रहे हैं आसवान और हमारी 7:30 की फ़्लाइट है। मॉर्निंग 5 बजे से उठे हैं एंड केवल अभी भी वो अंदर बस में है। आई एम वेटिंग फॉर हिम। सो हम अब आपको बताएंगे आसवान का नज़ारा एंड टुडेज डे इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वेरी सून। आसवान साउथ इजिप्ट का एक सिटी है जो कायरो से अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर्स दूर है। फ्लाइट काफ़ी अच्छी है, बेटर देन इजिप्ट है। वी आर इन नाइल एयर जो है यहाँ की डोमेस्टिक एयरलाइन एंड इट्स वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल, एनी टाइम बेटर देन इजिप्ट है। शुक्रान। Ladies and gentlemen, as we have started our system, please return to your seat. Ensure your seat belts are fastened. Put the back of your seat in a upright position and store your tray tables in front of you. And refrain from using the toilet. Thank you. And this 1 hour flight is just about to end and now it's time to land. And ये हम लैंड कर चुके हैं आसवान एयरपोर्ट पे एंड फ्लाइट से निकलते ही बस में हमें आसवान डोमेस्टिक टर्मिनल में लाया गया है। एंड ये है आसवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड आई वुड से मच बेटर देन कायरो। सो हम आसवान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड हमारी फ़्लाइट 1 hour 5 minutes की फ़्लाइट थी। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पीसफुल थी। थोड़ी सी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी बट देन थिंग्स वेंट ओके। आसवान आने के लिए और एक ऑप्शन है जो है ट्रेन ऑप्शन, बट ट्रेन के लिए आपको ओवरनाइट ट्रेन में ही निकालना पड़ता है। सो आई वुड प्रेफर, अगर आप फ़्लाइट अफोर्ड कर सकते हो, फ़्लाइट इज़ लाइक 4,000 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम कायरो टू आसवान। सो आई वुड प्रेफर फ़्लाइट बिकॉज़ आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है उसमें। ऑफकोर्स अगर आप ज़्यादा ही बजट ट्रैवल करते हो तो आप ट्रेन ट्रैवल कर सकते हो, उसमें आपका होटल एक्सपेंस भी सेफ हो जाएगा और क्योंकि आप नाइट ट्रेन में निकालोगे। सो यस, एंड आसवान के लिए अगर आप बाई रोड आना चाहते हो तो बाई रोड अराउंड अगेन मोर देन 15, 16, 18 आवर्स तो लगेगा ही। सो आई वुड स्टिल प्रेफर कि अगर आप टाइम कंस्ट्रेंट में हो तो गो फॉर अ फ्लाइट। बाकी हमारी तो जर्नी है 10 days की। ये है हमारा सेकेंड डे। ये है आसवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर की ब्यूटी और आई वुड से बहुत ही क्लीन एंड ग्रीन रखा है एंड यहाँ के रोड्स देख के तो सच में यूएस वाली फील आ रही है। तो यहाँ पे लैंड करते ही हमने ऑलरेडी मुंबई से हमारी आसवान की जो ट्रिप है आसवान एंड लक्सर की ऑलरेडी हम लोग ने बुक कर दी थी। उसकी सारी डिटेल्स आपको लेटर ऑन हम दे देंगे। और अब हम चलते हैं आसवान में हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ एंड दैट इज़ लेक नासिर। लेक नासिर की सारी डिटेल्स आपको आगे जाके वीडियो में ज़रूर पता चलेगी। तो हमने डिसाइड किया है कि हम होटल जाके चेक इन का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रादर हम डायरेक्टली लेक नासिर घूमने निकल जाएंगे एंड वी हैव अ ह्यूज डे प्लान्ड एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। On the right hand side you will see the Lake Nasser and on the left you will see a small lake between two dams, because in Aswan we have two dams, the high dam and the low dam or Kerti dam. We will see it about after we finish. सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्लैंस ऑफ लेक नासिर एंड ये लेक यहाँ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फ़िलहाल आप इसकी ब्यूटी को एंजॉय करिए।
अब ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हो वो है हाई डैम और लो डैम के बीच का लेक, जो हमारे ड्राइवर हमें समझा रहे थे। सो ये जो लेक है, लेक नासिर, ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड लेक है। ये लेक 500 किलोमीटर लॉन्ग है और ये स्ट्रेच होता है सदर्न इजिप्ट से नॉर्दर्न सूडान तक। सूडान इज अ नेबरिंग कंट्री टू इजिप्ट। 350 kilometer in Egypt and 150 in Sudan. This is man-made, yes. Very clean. Very clean. I had never expected Egypt to be so beautiful. एंड अब दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक देखने के बाद हम चल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है फिलाई टेम्पल। हम आए हैं फिलाई टेम्पल। ये है हमारा सेकेंड साइट सीइंग ऑफ द डे। ये है इसकी टिकट ऑफिस और मैं आपको दिखाती हूँ कि टिकट कॉस्ट क्या है इसका। So if you are a visitor it's 450 pounds, Egyptian pounds. If you are a student it's 230 Egyptian pounds. That's the map. आप यहाँ पे जब आते हैं चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अपने कार्ड में वापस हर वीडियो में ये बताऊंगी कि आप अपना कोई भी एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड अगर एक से ज़्यादा है तो बेटर है, प्लीज़ साथ में रखिए। गवर्नमेंट साइट सीइंग जो यहाँ पे होती है, कोई भी गवर्नमेंट साइट सीइंग की जो टिकट होती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट कैश इन एनी वे। So either have your forex card or your credit or debit cards so that you find it easy to get in. So all those especially Indians जो सिर्फ कैश में बिलीव करते हैं गाइस, दुनिया चेंज हो रही है, तो प्लीज़ गेट योर कार्ड। जा रहे हैं फिलाई टेम्पल जाने के लिए फेरी पकड़ने। ऐसे छोटे छोटे शॉप्स हैं अगर आपको शॉपिंग करनी है तो। ये है यहाँ का गोराई। यहाँ से फेरी पकड़ के हम जाने वाले हैं एसएल वर्ल्ड। यहाँ से फेरी पकड़ के जाएंगे हम फिलाई टेम्पल, लेकिन वहाँ पे कोई भी राइड नहीं है, सिर्फ यहाँ से एक फेरी राइड है। हम आ गए हैं असवान डैम के बीचों बीच टेम्पल देखने। सिर्फ प्राइवेट बोट भी हम हायर्ड, पूरा बोट हमारा है और पूरा बोट हमने बुक किया है। जाना और आना 300 इजिप्शियन पोund में जाना और आना। देखते हैं अभी इन लोग लास्ट में का प्राइस बहुत चेंज करते हैं, नहीं पता लास्ट में क्या होने वाला। तो ये जो रिवर बॉडी आप देख रहे हो ये है असवान डैम और फिलाई टेम्पल में जाने के लिए आपको ये डैम से क्रॉस होकर
10 मिनट की बोट राइड के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं फिलाई टेम्पल के अंदर। एंड इस टेम्पल के बारे में अभी तक तो मुझे इतना नहीं पता, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि यहाँ की ब्यूटी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। बिफोर यू गाइज गेट स्टार्टेड, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ के टेम्पल्स हमारे टेम्पल्स के जैसे नहीं होते, बल्कि यहाँ के जो टेम्पल्स होते हैं वो यहाँ के रूइंस हैं और इनके भगवान की ना कोई छवि होती है ना कोई मूर्ति होती है। इनके लिए किंग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, प्रॉबेबली इवन इक्वल टू गॉड। और एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए किंग की ज़ुबान मतलब भगवान की ज़ुबान होती थी। एंशिएंट इजिप्शियंस स्पेशली द किंग्स वो नेचर को अपना भगवान मानते थे, जैसे है सन गॉड, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, तो ऐसी सारी चीज़ों में वो बहुत बिलीव करते थे। इस टेम्पल की कुछ इंस्क्रिप्शंस 116 BC से भी पहले की है, जो इजिप्ट के सबसे पुराने लैटिन इंस्क्रिप्शंस को भी दर्शाती है। इजिप्ट में आपको स्ट्रीट कैट्स काफ़ी देखने मिलेगी, बिकॉज इजिप्शियंस कैट्स को बहुत सेक्रेड मानते हैं। यहाँ आपको ओल्ड रोमन, क्रिश्चियन एंड इजिप्शियन के स्क्रिप्चर्स की झलकियाँ भी मिलेगी। यहाँ आप एक टूर गाइड भी कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करते तो जो वॉल पे इंस्क्रिप्शंस है वो काफ़ी हद तक इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, सो यू कैन हैव योर गेस्ट वर्क डन। वैसे यहाँ पे गाइड्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम आसपास के जो इंग्लिश गाइड्स होते थे जो किसी को समझा रहे थे उनसे थोड़ा बहुत समझ के हम हमारे गेस्ट वर्क से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड टिल सर्टेन एक्सटेंट वी ट्राई टू क्रैक व्हाट दीज इंस्क्रिप्शंस एक्चुअली सेड। You don't have to see double each windows. That one, why that one smaller than this one? Sorry, why this one is bigger than this one? Because this one with Isis, with a lot of Isis, she appeared her husband with a lot. यहाँ की जो सारी इंस्क्रिप्शंस है वो सारे ड्राइंग फॉर्म्स में है, सो आपको कोई लैंग्वेज समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये इतने फ़न है समझने के लिए, बहुत मज़ा आता है इनको डिकोड करने में। ये जो पिलर्स आप देख रहे हो वो रोमन एरा को दर्शाता है, और इन पिलर्स में उस टाइम पे रोमन्स ने अपने इंस्क्रिप्शंस छोड़े हैं। यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस का मतलब कोई श्लोक नहीं है, ये सिंपली दर्शाते थे कि उनके राजा वो उनकी अपनी लाइफ कैसे जीते थे, क्या करते थे, तो वो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी इन पिलर्स पे या वॉल्स पे ड्राइंग्स करके इंस्क्रिप्ट करते थे। ये है क्लियोपैट्रा, ये है क्लियोपैट्रा। इसके बारे में हम सब ने सुना रहेगा, आई एम श्योर कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ। शी इज इजिप्ट्स वन ऑफ द मोस्ट richest queen ever, and this is her name that is inscribed, and यहाँ पे इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे उसकी लाइफ क्या थी, कैसी थी, हाउ डिड शी वाज, वो कहाँ पे बॉर्न थी, कैसे बॉर्न हुई।
पहले से लेके आखिरी तक उसकी पूरी लाइफ स्टोरी यहाँ पे बताई गई है इस पर्टिकुलर पिलर पे। वैसे ही सारे पिलर्स पे हर किंग एंड क्वीन के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। इस टेंपल की खासियत ये है कि इस टेंपल का एक भी वॉल आपको खाली नहीं मिलेगा, हर वॉल पे कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्टेड मिलेगा। अब ये टेंपल का वो एरिया है जहाँ पे मम्मीज़ को प्रिजर्व किया जाता था या किंग और क्वीन को डेथ के बाद रखा जाता था। यहाँ पे उनकी पूरी दुनिया बसाई जाती थी, जैसे उनके बर्तन, बेड्स वगैरह जो भी कुछ पूरे लाइफ टाइम में लगता है, उनके गहने वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा जाता था। अभी फ़िलहाल यहाँ से वो सारी मम्मीज़ निकाल के नूबियन म्यूज़ियम में रखी गई है, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी है। वैसे एक बात बताना चाहती हूँ कि इजिप्शियन कल्चर जो है वो बहुत ही डिफरेंट है और यहाँ पे आके आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाओगे। तो इजिप्ट आना एक बार तो बनता ही बनता है। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इजिप्ट इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री, बट ट्रस्ट मी, इजिप्ट इज़ जस्ट नॉट ऑल अबाउट हिस्ट्री। यहाँ की ब्यूटी भी काफ़ी देखने लायक है, जो शायद आपको और कोई कंट्री में ना मिले। ये टेंपल में अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे 1.5 आवर ज़रूर स्पेंड करने वाले हो, तो प्लानिंग वो हिसाब से करिए। वैसे ये टेंपल ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड वी समवॉट लर्नड हाउ टू डिकोड द इंस्क्रिप्शंस एज वेल। सो दैट्स इट फ्रॉम फिलाई टेंपल। और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज़ नूबियन म्यूज़ियम। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं और एक जगह पे देखो, ये थकी हारी किंजल बैठी है। ये हम लोग अनफिनिश्ड ओब्लिस्क, दिस इज समथिंग दैट इट लुक्स लाइक। बेसिकली एक रॉक फॉर्मेशन जो इन्होंने बनाया, चालू किया था लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। अगर ये बनता तो शायद सबसे बड़ा ऑब्लिस्क बन जाता था। इसका कुछ एंट्री है 200 इजिप्शियन पाउंड, हमें लगता है कुछ देखने जैसा है नहीं, तो हम लोग बाहर से ही देखते हैं। हेलो गाइस, हम आ गए हैं असवान म्यूजियम। ये इसका टिकट काउंटर है। छोटी सी झलक नूबियन म्यूज़ियम की। ये आसमान के जो मम्मीज़ थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाले हैं, उनके रियल रूइंस हैं, जो हमने बहुत सारे कायरो म्यूज़ियम में भी देखे हुए हैं। एंशंट इजिप्शियंस सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि इवन अपने जो किंग के जानवर थे उनके भी मम्मीज़ बना के रखते थे। लाइक अगर किसी किंग का कोई फेवरेट घोड़ा होता था या उसका कोई पेट जानवर होता था तो उसको भी मम्मी बना के किंग के साथ बरी किया जाता था आफ्टर इट्स डेथ। अगर ये आप देखेंगे ध्यान से तो ये सारा जो आप देख रहे हो ऑल दैट इज़ केमिकल, और नीचे यहाँ पे रुई लगाई हुई है सो दैट द बॉडी इज सेफ, सड़ता नहीं है इससे बॉडी, एंड कुछ केमिकल्स लगा देते हैं। यहाँ का हर म्यूज़ियम अलग है, सो इट इज़ प्रेफर्ड कि आप अगर यहाँ आते हो तो यहाँ के म्यूज़ियम्स की विज़िट्स ज़रूर लें। हर म्यूज़ियम में यहाँ पे आपको कुछ नया पता चलेगा। एंड दिस इज़ द मिनिएचर ऑफ एंटायर इजिप्ट मैप। जिनको याद है नियोलिथिक, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये सारे जो ह्यूमन पीरियड्स के नाम जिन्होंने भी हिस्ट्री में कभी ना कभी सुने भी रहेंगे,
तो इनको बता दूँ ये सारे पेलियोलिथिक पीरियड के रिमेन्स है जो अराउंड 6000 BC से भी पहले है। These are Mesolithic period. ये सारे जो पीरियोडिक नेम्स हैं वो स्टोन एज एरा के टाइम के नेम्स हैं जिन्हें उनके टाइम फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है। दिस इज सम ह्यूमन रिमेन्स जो सैंड के अंदर से मिला था। ह्यूमन रिमेन्स शायद हज़ारों साल जिंदा रहेंगे, स्टोन पे चिपक गया है पूरा उसका बॉडी, इसीलिए ये तो बैग दिख रहा है, ये लंग्स है। And these are Neolithic. This is an ostrich egg. कुछ ड्राइंग है जो उस ज़माने के लोगों ने भी पिरामिड बनाया था। ये तब भी पिरामिड इसके ऊपर बनाया था। ये म्यूज़ियम वैसे काफ़ी बड़ा है बट हम आपको सिर्फ इतना ही दिखाएंगे क्योंकि आप अगर यहाँ पे आके खुद देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा और मज़ा भी आएगा। बाय। the Nubian woman. थैंक यू। थैंक यू। Bye-bye. Have a nice सलाम। Salam. अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. You might Have a nice time. सो इस नूबियन म्यूज़ियम को कवर करने के लिए आपको 2 घंटे तो कम से कम लग जाते हैं। आई एम डेफिनेटली रिकमेंडिंग दिस प्लेस कॉल्ड नूबियन म्यूज़ियम, सो डोंट मिस इट। केवल तेरा यहाँ पे नया नाम पड़ा है ना, क्या नाम पड़ा है Nubian. ना? क्या नाम से बुलाते हैं हमको इधर? India. इंडिया। India. India, come here. इंडिया कम हियर। पूरा देश को एक साथ बुला लिया। तुमने एक फलाफल भी खाया जो कि काफी अच्छा था। बहुत भूख लगी थी तो शूट नहीं किया। तो रोटी सब्जी पैक करके देते हैं अंदर, इसको बोलते हैं फलाफल। हाँ, और वो यहाँ का एक्चुअली ऑथेंटिक फलाफल है। इंडिया में तो कुछ और ही मिलता है। फलाफल एक्चुअली रोटी सब्जी है, उसको रैप करके दो, इसमें थोड़े बीन्स भी होते हैं। जैसे मेरे को तो कोई बीन्स का जो खाया नहीं, लेकिन बोलते हैं इसमें छोटे 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 काट के बीन्स डालते हैं, होंगे शायद, समझ नहीं आता। और उसके अंदर कुछ पैटी जैसा होता है ना, पैटी बॉल्स। ओके, शायद मटर के पैटीज से मुझे उसमें शायद भी हो सकता है। हमारी कैब और एक ब्लू कलर की आ गई है। लेकिन इंडिया का फलाफल कुछ अलग ही होता है ना। इंडिया में भी सॉरी फुल फलाफल कुछ हम पता नहीं, अभी उसने जो खिलाया हमने खाया, उसने बोला फलाफल है, हमने हाँ बोला। ये 2 अलग जगह पे और फलाफल खाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे लोग उल्लू बहुत बनाते हैं। बहुत बार तो जान के बनना पड़ता है, मालूम है बन। तो ये हम जा रहे हैं अब हमारे हॉस्टल में चेक इन करने। वैसे हॉस्टल का वीडियो मैं आपको रात में बताऊंगी बिकॉज वी हैव वन मोर प्लेस टू कवर एंड दैट इज नूबियन विलेज। तो हमने हमारे हॉस्टल में चेक इन कर लिया है। वी जस्ट गॉट रेडी एंड वी जस्ट रश्ड आउट बिकॉज हमारे हॉस्टल के बाहर से ही हमें नूबियन विलेज जाने के लिए हमारी फेरी हमने बुक की थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो हमारा हॉस्टल बुक किया था वो नाइल रिवर के एक आइलैंड पे था
अगर आप आसवान सिटी मेन सिटी में रहते हो तो वहाँ से नूबियन विलेज जाना काफ़ी इजी है। वहाँ पे जाने के लिए आपको लोकल फेरीज बहुत इजीली मिल जाती है। बट सिंस वी हैड सिलेक्टेड अ स्टे दैट वाज लिटिल रिमोट, तो हमें हमारी एक पर्सनल फेरी करनी पड़ी। तो हम हमारे होटल में चेक इन करके अब हम जा रहे हैं नूबियन विलेज, जो अगेन है आसवान में। दैट्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड प्रोबेबली द फाइनल वन फॉर टुडे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा इवनिंग स्पेंड करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स लाइक ओएसिस हियर एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही कूल शिप्स चलती है ऐसे। तो जो हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे जो इतना ट्रेंड चल रहा है बोहेमियन का, जहाँ पे ऐसे फ्लावर्स, बोहेमियन फ्लावर्स लगाते हैं, ये देखिए ये सारे नेचुरल वाले हैं, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इट्स सो वेल नेचुरली डेकोरेटेड। ये देखिए, वाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ने हमारे एक्चुअली होटल नहीं है, वो गेस्ट हाउस है। तो अगेन इट्स लाइक एयरबीएनबी बट दे आर वेरी गुड एट हॉस्पिटैलिटी। वो इवनिंग में दिखाएंगे वहाँ पे वापस जाके। बट देन अभी के लिए आप प्लीज़ ये व्यू एंजॉय करिए, इट्स जस्ट अमेजिंग। ये जो पीछे आप डेजर्ट देख रहे हो, दिस इज़ अगेन सहारा डेजर्ट। नूबियन विलेज जाने का जो एक्चुअल रास्ता है वो ये नहीं है। आसवान सिटी से रेगुलरली जाने का जो रास्ता है वो फ्रंट साइड से है, बट सिंस हमने हमारी फेरी पीछे के रास्ते से ली थी तो इसीलिए हमें ये एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और अनटच्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस जगह पे कभी कभार कोई लोकल्स दिख जाएंगे आपको, बट इट्स अनटच्ड एंड एब्सोल्युटली वर्जिन। हमारे हॉस्टल से नूबियन विलेज जाने के लिए ये जो जर्नी है उसके लिए लिटरली एंड इन ट्रू सेंस आई वुड डेफिनेटली से दैट सफ़र सच में खूबसूरत है मंजिल से भी। सो जैसा आप देख रहे हैं, वी हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड विलेज। The journey to this place is just amazing from our hotel. और ये केवल हमारे नज़ारे निहारता हुआ और उसके पीछे ये फेलुका बोट। ये हम पहुंच गए नूबियन विलेज, जो यहाँ का सबसे हैपनिंग विलेज है और बहुत ही कलरफुल और शानदार विलेज है। टू द नूबियन विलेज। So one more place is ticked on my bucket list. मुझे badly एक जगह पे आना था। Hi, hey, camel. और ये अलादीन की गलियों में घुसते हुए केवल और किंजल। कैसा लग रहा है इधर आके? आई थिंक ये अभी तक की बेस्ट जगह है। यस, पहली जगह जो रेफरेंस की है और बहुत ही खूबसूरत है यार, सीरियसली। इतनी कलरफुल जगह है, जहाँ कलर्स होते हैं वहाँ मैं होती हूँ।
$1 magnet here. Just $1. हमने देखा ये इजिप्शियन स्टाइल हाउस पार्टी हो रही है और एक बार दिखा दे देख लो पूरा क्रोकोडाइल का स्किन लगाया है This is real crocodile skin. टी कॉफी शॉप जैसा था जिधर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है इधर पता नहीं सब अरेबिक लोग हैं बहुत स्पेशल करना है जो पूरा हम साथ में गाए मज़ा एकदम पानी मज़ा बहुत मज़ा आया कुछ और एक्सप्लोर करना मज़ा आया और ये यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो Saffron? I thought it's सेल होता है. curry, coriander, 115. This is mint. Can I smell this? Yeah. Smell. Can I smell a bit? Yes. Saffron. And this is tea. This is tea. Tea. Yeah, tea. Oh. This is tea. Oven. Clean mango. Oh. Yeah. How's the saffron? Yeah, this is tea. This is tea. जी नहीं, saffron चाहिए. This is other tea. Oh. This tea? Yeah, tea. All tea. Mango. Mango Wow. tea. Banana tea. Nice. This is anise. Ink. This is cumin. Yeah. I know. Like cumin here. Soft. Yes. We love it. Yes. It's my favorite spice. Yes. Thank you. Saffron. मैं आपको यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है. आई कुड नॉट जस्ट रेजिस्ट माई सेल्फ टू विदाउट शोइंग यू दिस. ये देखिए, ये रियल क्रोकोडाइल है भाई साहब, और इसको ना हुक्का पिला रहे एंड यहाँ पे उसको किया. इंडिया लोगों को मम्मी बनाओ मैं कुछ और ये क्रोकोडाइल का मम्मी है. ये सारे रियल क्रोकोडाइल्स हैं. दिस वन इज ऑल्सो द रियल. सो ये है यहाँ का वन ऑफ द नूबियन होटल. आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आके रह भी सकते हो. यहाँ विलेज में भी रहने का एक अलग ही मज़ा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कम आई गिव यू अ क्विक शॉर्ट टूर ऑफ दिस होटल. बाय द वे दिस इज़ नॉट एनी पेड प्रमोशन. ये सिर्फ हमें बाहर से दिखने में बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा एंड कलरफुल लगा, तो इसीलिए वी जस्ट थॉट कि आपको भी ये दिखा देते हैं. वैसे अगर आपको इस विलेज पे रहना है तो आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. तो ये एक यहाँ की रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम जा रहे हैं टू हैव सम नाइस टाइम, हैव सम कॉफ़ी. वाओ, लव द वाइब. तो हम करने वाले हैं थोड़ा सा चिल, और यहाँ से हम
लोग चिल कर रहे हैं और यहाँ से ही हम लोग उतर के हमारी बोट लेने वाले हैं और वो है हमारी बोट। ये कल एक नई जगह घूमेंगे एंड दैट इज़ अबू सिम्बल। अगेन वो हम यहाँ असवान से 300 किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे साउथ में एंड 300 किलोमीटर्स वापस आएंगे एंड यहाँ से आगे जाएंगे लक्सर की तरफ। सो अभी के लिए फ़िलहाल इस बहुत ही मेस्मराइजिंग जगह को करते हैं हम अलविदा। वैसे मैंने काफ़ी सारे विलेजेस घूमे हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड इंटरनेशनल, बट दिस इज़ वन ऑफ द विलेज जो हमेशा मेरी यादों में बना रहेगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको मेरा गेस्ट हाउस दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द गेस्ट हाउस, ये वाला, ये जो है वो हमारा गेस्ट हाउस कम होटल कम एयरबीएनबी आप जो बोल दो, और वो बिल्कुल ही रिवर टचिंग है। सो मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे ये गेस्ट हाउस में। वाव नहीं है लेकिन व्यू वाव नहीं, अच्छा है। आई पर्सनली लाइक द प्रॉपर्टी बट द व्यू इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग। experience of the local stations. यस, बट अगर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे बहुत सारा चल के आना पड़ता है, so you have to be mentally prepared. Yeah. So that's our guest house. एंड ये है हमारा रूम। एंड आज का हमारा ये वीडियो आसवान का डे 2 हम यही एंड करते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो। टिल देन गुड नाइट।